अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 26 जनवरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद 26 जनवरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर अम्बेडकर नायक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। करुणा के सागर महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं उन सभी को नमन करते हुए आज मैं राम नारायण बौद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब प्रधान, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को लाख लाख बधाई देता हूं। और हम 77वां जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो 76 साल पूरे हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, संविधान लागू हुए। आज़ाद तो 1947 में हो गया था, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान बना तो वो 1950 में लागू हुआ, आज के ही दिन। जबकि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, ये जन जन को पता है, लेकिन जो बाबा साहेब खत्म करना चाहते थे कि मनुवाद खत्म होगा और सबको समानता मिलेगा, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं मिलता। क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं कि किसी की चोटी रखने पर चोटी काट ली जाती है, उखाड़ ली जाती है, किसी को घड़े से पानी पीने पर उसको मार दिया जाता है, और जो कोई अगर कथावाचक है, लोग कहते हैं कि इस धर्म को, किसी भी धर्म को ये लेकर कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, भारत को आगे ले जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उस धर्म के लोगों को ऐसा है कि अगर वो कथावाचक हैं तो उनको जो है उनका सर मुड़वा करके जो है यहाँ तक कि ब्राह्मणी का पेशाब से उसको शुद्धिकरण कराया जाता है। क्या यही सपना देखे थे हमारे महापुरुषों ने? क्या हम इसी का जो है कहते हैं हम हमारा भारत देश आज़ाद है? हम कहाँ आज़ाद हैं? आज भी हम मनुवादियों के गुलाम हैं। लेकिन गुलामी का कारण सिर्फ गुलाम बनाने का वही नहीं है, कहीं न कहीं हमारे लोग भी जो आज अपनी मतलब ऐसी मानसिकता बनी है कि जो उनके नीचे काम करते हैं, कम से कम हमारा झंडा हो, हमारा जो है डंडा हो, तो कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे? हम लोगों पर हावी नहीं हो सकते। लेकिन हमारे लोग जो दलाली काम करते हैं, जो दलाल लोग हैं, चाहे वो संगठन में ऐसे लोग हैं या पार्टियों के लोग ऐसे हैं जो वो अपना पेट भरना चाहते हैं और दुनिया जाए भाड़ में, उनसे मतलब नहीं है। तो हम सभी को कहेंगे कि भारत में अगर हम पैदा हुए और हमारे महापुरुष बाबा साहेब हैं, तो हमको जो है बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के साथ हम आज सबको फिर दोबारा बधाई देते हुए और आपके माध्यम से आज डीडी जो देश दुनिया चैनल के माध्यम से हम सबको कहते हैं कि भाई आप सभी लोग अभी भी टाइम है, समझ जाओ, ताकि जो है हम बाबा साहेब के रास्ते को जितने जल्दी पकड़ लें, हमारे लोगों का कल्याण होगा। नहीं तो हमारी शिक्षा खत्म हो रही है, हम सभी तरफ से लाचार होते हैं, हमारे सारे निजीकरण हो गए हैं, जितने भी उद्योग हैं, तो निजीकरण से भी हमारे को नुकसान काफ़ी हो रहे हैं, हमारे लोगों को कोटा नहीं मिलेगा। इसलिए आरक्षण खत्म, पढ़ाई खत्म, शिक्षा खत्म, सारे कुछ खत्म हो जाएंगे और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए ये संदेश देते हैं कि आप सभी लोग बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलो। ठीक है साथियों, इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।
डॉक्टर अम्बेडकर नवोदय दल रजिस्टर्ड लुधियाना पंजाब चेयरमैन श्री गौतम। आज मैं अपने संपूर्ण देशवासियों को, अपने साथियों को, जिन्होंने अथक परिश्रम से ये प्रयास किया, आज सभी को इस शुभ दिहाड़े पर आज 77वें गणतंत्र दिवस पे मौका सबको लाख लाख बधाई, सबको मंगल कामना करता हूँ। साथ साथ मैं सब मंगल कामना करता हूँ। तो हमें उस दिन संविधान आना चाहिए। संविधान बचाने वास्ते हम लोग तन मन धन से संविधान और देश रक्षा, सुरक्षा और मान सम्मान वास्ते हम लोग तत्पर हैं और लगे रहेंगे। तो साथियों से मैं दोबारा यह सभी साथी इस पर ध्यान देंगे और सबको दोबारा मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कमल चरणों में नित्य का कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ अम्बेडकर नवयुवक दल के सभी साथियों को कोटि नमन करता हूँ। मैं जोखूलाल प्रधान बहुजन मजदूर यूनियन एक्स प्रधान डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल। साथियों, मैं आज यही कहूँगा कि सबसे पहले भारत का संविधान अशोककालीन नवकाल में बना था। इसके बाद जो 1919 में संविधान बना और 1935 में लागू हुआ। तीसरा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, बना और 26 नवंबर 1950 को कार्यान्वित हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाते समय और सौंपते समय ये कहा था कि आज भी मैं भारतीय हूँ, पहले भी भारतीय रहूँगा। जबकि चुनाव मोदी ने 2014 में चुनाव के समय बोला था कि आई एम हिंदू नेशनल लीग, लेकिन बाबा साहब के विचारों से दूर रखे और बाबा साहब कहा था कि पहले भी मैं भारतीय हूँ, आज भी भारतीय रहूँगा। तो साथियों, मैं आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सभी साथियों को गणतंत्र दिवस के रूप में बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मोतस भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध, तत्पश्चात बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं विनोद कुमार गौतम, महासचिव डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक दल रजिस्टर्ड पंजाब। जैसा कि संपूर्ण राष्ट्र को आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, संपूर्ण राष्ट्र को इसके लिए बधाई देता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं बाबा साहब को, जिन्होंने समता, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए समाज के सबसे निम्न वर्ग में वास करने वाले लोगों को भी समानता से जीने का अधिकार दिया। परंतु आज सरकारों की जो नियति है कि उद्योगपतियों को बढ़ावा देना और समानता का अधिकार लोगों के जितना भी हो सके जो है लोगों के अधिकारों को कम से कम किया जा सके, जिसकी नियति पर जो है सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, संविधान का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। आज के दिन संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के द्वारा रचित भारतीय संविधान की जो नियति है, नियम है, उनको पढ़ने का काम करें और उन कानूनों को अगर सरकारें लागू नहीं करती हैं तो जन समूह के माध्यम से लागू करवाने का काम, चाहे वो धरना लगा के करना पड़े, चाहे जो है दबाव से करना पड़े। लेकिन अगर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो कानूनों और अपने हकों और अधिकारों से पूरा समाज इसी तरीके वंचित होता रहेगा। किसी को धर्म के नाम पर सरकारें मरवाती रहेंगी, किसी को व्यापार के नाम पे, किसी को निजीकरण के नाम पे समाज को आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाने का ही काम किया जाता रहेगा, ताकि जो है समाज अपनी सुविधाओं से किसी भी तरीके से वंचित होता रहे और सरकारें जो निजीकरण की इनकी मानसिकता है उसमें जो है कामयाब होती रहें। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और संपूर्ण राष्ट्र को दोबारा से एक बार फिर बधाई देता हुआ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान